नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का जो हमारा पाठ है, पाठ नंबर 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। जैसा कि हम सबको पता भी है कि ये जो समय चल रहा है उसमें हमारा जो शारीरिक शरीर जो है वो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमें ये जो जीवन है वो हमारा सुखी नहीं होने वाला। तो इस पाठ के अंदर हमें यह बताया गया कि किस प्रकार से हम अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं, और जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा तन स्वस्थ होगा, तो हमारा जीवन भी जो है वो सुखी रहेगा। अगर कोई समस्या भी आ जाती है तो भी हम अपने स्वस्थ तन से उस दुख को या उस संकट को जो है दूर भगा सकते हैं। तो स्वस्थ तन सुखी जीवन हमारे पाठ का नाम है, और इस पाठ की सार्थकता इस पूरे पाठ में हमें दिखने को मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। मुड्डा जो एक बैठने का साधन होता है, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आजकल क्या है, सभी बच्चे जो है वो मोबाइल पर लगे हुए होते हैं। घर में अगर 10 जने हैं तो 10 जने आपस में बात न करके सब अपने अपने मोबाइल पर जो है लगे हुए होते हैं, और बच्चे जो है वो गेम खेलते रहते हैं। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगी। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। अब सुषमा जो उन बच्चों की मम्मी है वो कहती है कि दादाजी जो है वो आवाज लगा रहे हैं और आप लोग सुन नहीं रहे हो। इन खेल से क्या प्राप्त होने वाला है? अर्थात जो आप लोग मोबाइल पर गेम खेलते हैं उनसे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि हमारी आंखों पर ही उनका इफेक्ट पड़ता है ना। तो अगर हम बड़ों के साथ बैठेंगे तो कुछ बातें ही सीखेंगे। तो इस प्रकार से तोशी, बिट्टू, हनी तीनों जो है वो बाहर चलो आपस में कह करके आ जाते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की है। पते की मतलब इम्पोर्टेंट बात है, मुख्य बात है। उनकी बात से हम कुछ ना कुछ जो है वह सीखते हैं। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। अर्थात यहाँ पर भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तनना मतलब किसी बात को आश्चर्य से देखना है ना, क्योंकि जो किराएदार के दोनों बच्चे थे, खुशी और अनु, वो बैठे तो उनके हाथ भी गंदे थे और उनके पांव भी गंदे थे। वे कहने लगे, बुरी बात है। वे माने ना दादाजी, वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि गंदगी जो रखता है वह बुरी बात होती है, और उसके बाद में कहा कि जो अच्छाई रखता है तो वह सफाई की बात है। गंदगी क्या लाती है? गंदगी यहाँ बीमारी लाती है, और सफाई हमें जो है बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता है। तो यहाँ पर जो है कितने सारे पॉइंट्स बताए गए हैं कि हमें अगर हम स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, और हमारा जो वातावरण है वह साफ रहता है, और तंदुरुस्त अगर हम होते हैं, अगर हमारे शरीर में बीमारियां होंगी तो हम लोग क्या होगा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना तो हमारा हंसने का मन करेगा ना हंसाने का मन करेगा, और रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। जब नींद अच्छी नहीं आएगी तो हम सुबह अच्छे से नहीं उठ पाएंगे। अगर हम बीमार नहीं होते, हमारे शरीर में ताकत रहती है, तो हम लोग हर काम को फटाफट करते हैं, और जो आलस है वो हमारे पास तक नहीं था। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, मम्मी अगर खाना भी ला के रखते हैं तो मन नहीं करता कि हम भोजन करें, क्योंकि हम बीमार हैं अंदर से, और जब बीमार नहीं होंगे तो हमें भोजन भी अच्छा लगेगा, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। आप खेलोगे कूदोगे तभी तो आपका भोजन पचेगा। अगर आप मोबाइल में ही बैठे रहोगे, एक ही स्थान पे बैठे रहोगे, शारीरिक कोई क्रियाविधि नहीं करोगे तो कैसे अच्छा रहेगा।
मगर यदि तबीयत हमारी ठीक नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उदासी जो है वो घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। बीमार रहेंगे तो हम खेलेंगे नहीं तो हमारे अंदर से पावर नहीं आएगा, हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे। तो ये सब चीजें हमें उदासी भी घेर लेती है और हमें उबासियां भी आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब आपने देख लिया कि नहाने से और न नहाने से क्या होता है। अगर हम नहीं नहाएंगे तो गंदे कपड़े होंगे, उनमें स्मेल आएगी, बदबू आएगी, फिर हम बीमार होंगे। और जो पसीने में जो है धूल के कण जो मिल जाते हैं उससे मैल की परत जम जाती है और इससे जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, त्वचा के छिद्र, वो भी बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा। अब हनी को भी ये बात पता है कि पसीना तो बदबू मारता है, तो कहता है छी छी। हाँ बेटे, इसलिए हमें रोजाना नहाए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। तो ये सब सफाई की बात है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर गंदगी नहीं होगी तो हम बीमार भी नहीं होंगे। नाखून बड़े होंगे तो उनमें मैल जाएगा, फिर हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि मुंह में भी हाथ जाता है। शौच आदि के बाद में हमें साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। और अभी तो आपको पता ही है कि कोरोना के समय में तो हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। तो जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। अब हम नहा लिए, धो लिए, नाखून भी काट लिया, हमने अपने दांत भी साफ कर लिए, पर क्या किया, नहा करके अगर हम वही पसीने वाले मैले कपड़े पहनेंगे तो भी गलत बात है। तो शरीर के साथ साथ, हमारे शरीर को साफ रखने के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहां तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो शरीर की बात हो गई, हमारे कपड़ों की बात हो गई। तो अब जो तीसरी बात है वह है कि हमें जो है घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर गंदगी होगी तो क्या होगा, गंदगी होगी तो हमारा घर, हमारा मन नहीं लगेगा घर में। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। वो कहती है कि हाँ, दादाजी कहते हैं हाँ बहू, तुमने अमल कर रखा है, मतलब तुम तो इस बात को अच्छे से कर रही हो। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं परंतु घर के आगे गंदगी फैला देते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बोलें कि आप लोग यहाँ पर गंदगी मत करो, क्योंकि घर के आगे गंदगी होगी तो क्या होगा, कीटाणु आदि होंगे। तो इसलिए फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती है। जहां ठहरा हुआ पानी होता है और बहुत दिन से सफाई नहीं हो रही, वो पानी हमें नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए हमें घर पर भी जो अपने बर्तन होते हैं, पानी के पात्र होते हैं, उनको बदलते रहना, उस पानी को भी बदलते रहना चाहिए और हमें अपने पात्र जो है पानी के, उनको भी साफ करना चाहिए, जिससे कि हम बीमार ना हो, क्योंकि पानी पीना तो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदे पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुमने, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे, कहते हैं कि पानी आगे से साफ नहीं आ रहा है ना, कईयों के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है, अशुद्ध पानी पीने से। तो जो पानी गंदा होता है, अभी तो सब आरओ का यूज करने लगे हैं, पर जिनके नहीं है वो क्या करते हैं, हमें जो पानी है उसको उबाल लेना चाहिए, उसमें फिटकरी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पानी ठंडा हो जाए उसके बाद पी सकते हैं। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं। अब सुषमा की आवाज आई, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए।
खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिन आती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है, डर रहता है। जैसे एप्पल होता है, एप्पल हम काट करके अगर बहुत देर रख देते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो वो भी नुकसान करता है। तो कोई भी फ्रूट होता है आपको हैंड टू हैंड काट करके खाना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वस्थ तरोताजा रहता है। दादाजी कहते हैं कि हम आयरन की गोलियां जो खाते हैं उनसे स्वास्थ्य भी तरोताजा रहता है। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए और व्यायाम एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग घर ही घर में बैठे हैं, ऑनलाइन हमारी स्टडी चल रही है, तो हम लोग जो है फिजिकल कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि हम व्यायाम भी नहीं करते, हम स्कूल में आते थे तो ग्राउंड में खेलते थे, तो वो भी नहीं, हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें इसलिए घर पर ही छोटी मोटी जो है एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तो हमें मतलब हमारे शरीर से पसीना बहाए, राइट। और ऐसे खेल होने चाहिए जिससे कि हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाए। अभी आजकल सब क्या कर रहे हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं है, हमारी आंखें भी खराब हो रही है, दूसरा हम अच्छा कुछ सीख भी नहीं पा रहे हैं। तो हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए जिससे कि हमारी शारीरिक व्यायाम हो जाए। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए और बातें सुनकर के आ गई दादी जी। अब दादाजी तो सारी बात कर ही रहे थे, तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अब दादी जी ने अपनी बात बताई कि हमें खुश रहना चाहिए। जो लोग खुश रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और जो हमेशा दुखी रहते हैं, गुस्सा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। ना चिढ़े, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें, ये तीनों हमें बीमार करती हैं। तो हमें कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, धीरज और प्रसन्नता दिखाई। दादी जी कहती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर कोई कार्य हमारा हो भी नहीं रहा तो कूल, कहते हैं ना कूल, हमें कूल रहना चाहिए, हमें उसमें प्रसन्नता दिखानी चाहिए, खुश रहना चाहिए। और ये बात तो आप सबने ही सुनी है और कहा भी है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो ये बहुत अच्छी हमें बात बताएगी इस पाठ के माध्यम से कि हमें खुद को भी हंसना चाहिए, दूसरों को भी हंसाना चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य की हम इससे अच्छा स्वास्थ्य भी जो है पाते हैं। तो लास्ट जो पंक्तियां थी दादी जी के द्वारा कही गई, वो भी हमें एक अच्छी शिक्षा देती है। तो हम लोगों ने इस पाठ से सीखा कि हमें अपने बड़ों के पास बैठ करके उनसे बातें करनी चाहिए, पुरानी बातों को सुनना चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों से हम जो है स्वस्थ रहते हैं, अपने तन को स्वस्थ रखते हैं। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो इस पाठ को मैं विराम देती हूँ। और यह जो हमारा पाठ था, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस पाठ को पढ़ने पर जो है इस पाठ की सार्थकता जो है वो सिद्ध होती है कि स्वस्थ तन रहेगा तभी सुखी जीवन रहेगा। और अगले अध्याय में जो है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए आज से आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि सब लोग जो है अपने तन को स्वस्थ रखेंगे और सुखी जीवन को व्यतीत करेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, अपने घर के बड़ों के साथ बैठकर बातें करेंगे, और मोबाइल का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करेंगे, बाकी गेम आदि के लिए नहीं करेंगे। ओके, धन्यवाद।